एक रिसर्च कहती है गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को एवरेज 7 साल पीछे ले जाता है। एक रिलेशनशिप, एक नौकरी, एक रिश्ता, सिर्फ एक पल के क्रोध में सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, ये आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि गुस्सा वो कभी भी अकेला नहीं आता, वो एक चेन में आता है। और 5000 साल पहले भगवत गीता ने इस चेन को ऑलरेडी मैप कर दिया था, स्टेप बाय स्टेप। आज हम वो चेन देखेंगे और फिर तोड़ेंगे। बट पहले एक चीज पूछ रहा हूं, सीधा जवाब देना मन से। आखिरी बार गुस्से में कुछ ऐसा किया जो आज आप वापस लेना चाहते हैं? वो चेहरा याद है जिसे आपने हर्ट किया, बाद में गिल्ट आया और माफी मांगी, खुद से कहा दोबारा नहीं होगा, लेकिन फिर हुआ दोबारा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम गुस्से का सिम्टम देखते हैं, खोज नहीं। हम कहते हैं मैं गुस्सा हूं, लेकिन यह सवाल नहीं पूछते गुस्सा कहां से आया। ये वही जगह है जहां गीता आज भी दुनिया का सबसे एक्यूरेट जवाब देती है। भगवत गीता चैप्टर 2 कृष्णा अर्जुन को एक पूरी चेन समझाते हैं गुस्से की, कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है। वर्ष 62 में कृष्णा कहते हैं, जब इंसान बार बार किसी चीज के बारे में सोचता है, उस चीज से अटैचमेंट पैदा हो जाता है। अटैचमेंट से डिजायर जन्म लेती है, और जब डिजायर पूरी नहीं होती, वहां से जन्म लेता है क्रोध। मतलब गुस्सा खुद से शुरू नहीं हुआ, वो एक प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। पहले आप एक चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, फिर उस चीज से लगाव हो जाता है संग, लगाव से इच्छा जन्म लेती है काम, इच्छा ब्लॉक होती है तो क्रोध आता है। इसको चैप्टर 2 में 62 से 63 के बीच में समझा है कि सोच, सोच के बाद आता है संग, संग के बाद आता है काम, काम के बाद आता है क्रोध, क्रोध के बाद आता है सम्मोह, सम्मोह के बाद आता है स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश के बाद आता है बुद्धि नाश। और इसको 63 में भगवान श्री कृष्ण ने आगे समझाया, कहते हुए कि गुस्से के बाद क्या होता है। क्रोध से पैदा होता है सम्मोह, कंफ्यूजन, डिल्यूजन। सम्मोह से होती है स्मृति भ्रंश, मेमोरी चली जाती है। मेमोरी गई तो क्या होता है, बुद्धि नाश, जजमेंट खत्म। और जब जजमेंट खत्म, इंसान खुद को बर्बाद कर लेता है। यह सुनने में थ्योरी लगती है, लेकिन एक एग्जाम्पल सोचिए। आपका बॉस आपको अनफेयरली ब्लेम करता है मीटिंग में सबके सामने। पहले वो सीन बार बार दिमाग में आएगा, सोच, फिर यह मेरी इज्जत का सवाल है, संग लगाओ अपने ईगो से, इन्हें जवाब देना चाहिए, ये काम है, डिजायर है। बॉस फिर कुछ बोलता है, हमारी डिजायर ब्लॉक होती है, क्रोध आता है। गुस्से में सब कंफ्यूज हो जाता है, सम्मोह, सम्मोह की वजह से ना पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, हम सोच ही नहीं पाते। यहाँ पे होता है हमारा स्मृति भ्रंश, और एक ही पल में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सालों की नौकरी खत्म कर देता है। ये है बुद्धिनाश। ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, घर में पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, हर जगह ये एक चेन जो है चल रही होती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। गीता कहती है गुस्सा किसी इंसान की वजह से नहीं आता, ना ही वो किसी सिचुएशन की वजह से आता है। गुस्सा आता है जब हमारी कोई डिजायर ब्लॉक होती है। इसका मतलब अगर डिजायर ही नहीं होती तो गुस्सा भी नहीं आएगा। इसलिए दो लोग अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, एक गुस्सा हो जाता है, दूसरा गुस्सा नहीं होता, क्योंकि दोनों की डिजायर अलग होती है, दोनों के लगाव अलग होते हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया की हर एंगर मैनेजमेंट टेक्निक यह कहती है गहरी सांस लो, 10 तक गिनो, बाहर चले जाओ। ये सब सिम्टम्स ट्रीट करते हैं, कोज नहीं। गीता कहती है कोज ढूंढो, डिजायर ढूंढो, लगाव ढूंढो, वो मिले तो गुस्सा खुद खत्म हो जाएगा। यही फर्क है 5000 साल पुरानी विजडम में और आज की एडवाइस में। तो फिर करना क्या चाहिए? कृष्णा जवाब देते हैं चैप्टर 2 भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 56।
जिसका मन दुख में नहीं डलता, सुख में नहीं फूलता, जो लगाव, डर और क्रोध से मुक्त है, उसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। स्थिति प्रज्ञ वो इंसान है जिसने अपने अंतर युद्ध को जीत लिया है, जिसको बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उसने अपने अंदर के दुश्मन को हरा दिया है। अब 3 प्रैक्टिकल चीजें हैं जो गीता के इस फ्रेमवर्क से निकलती, इन्हें याद रखो। पहली, जब गुस्सा आए, पहला सवाल ये पूछो, मेरी कौन सी डिजायर ब्लॉक हुई? सीधा आंसर ढूंढो। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ ऐसे बात करे, मैं चाहता था कि रिजल्ट अलग हो। जब डिजायर आइडेंटिफाई हो जाती है, गुस्से की एनर्जी एक चीज पे फोकस हो जाती है, स्कैटर नहीं होती और मैनेजेबल हो जाती है। दूसरी चीज, हर डिजायर के पीछे एक लगाव होता है, संग। खुद से पूछो, ये लगाव कहाँ से आया? मेरी कौन सी आइडेंटिटी थ्रेटन्ड फील कर रही थी? इज्जत, स्टेटस, कंट्रोल, फैमिली में जगह। जब लगाव दिखता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा खत्म होने लगता है क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस माइंड में नहीं रहा है। तीसरी चीज, गुस्से में कोई भी बड़ा फैसला मत लो, कोई बात मत कहो, क्योंकि गीता कहती है गुस्से के बाद सम्मोह आता है, कंफ्यूजन। यह वो स्टेट है जब आप सबसे बड़ी गलती करते हो। गुस्से में चुप रहना वीकनेस नहीं है, स्थिति प्रज्ञा पहला कदम है। अब इस फ्रेमवर्क को 3 रियल सिचुएशंस में देखते हैं। पहला, अगर मैं पार्टनर या पेरेंट्स के साथ गुस्सा हूं तो डिजायर थी वो मुझे समझे, वो नहीं समझे, क्रोध आया, कुछ ऐसा कह दिया जो हर्ट किया, बाद में पछताए। अब अगली बार जब ये होने लगे तो रुको, पूछो मेरी डिजायर क्या थी, वो सीधा उन्हें बताओ, गुस्से में नहीं, क्लियरली। चेन पहले स्टेप पे ही टूट जाती है। दूसरा, ऑफिस में बॉस या कलीग के साथ डिजायर थी मेरी मेहनत का रिकग्नाइज मिले, नहीं मिला, ब्लेम आया, क्रोध आया। यहाँ स्थिति प्रज्ञ वाला अप्रोच, चुप रहो, ऑब्जर्व करो, फिर सही वक्त पे क्लियरली बोल दो, गुस्से में नहीं। ये वीकनेस नहीं है, स्ट्रेटेजी है। तीसरा, खुद पे गुस्सा, जब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, डिजायर थी मैं यह अचीव करता, नहीं हुआ, खुद पे क्रोध आया, ये सबसे खतरनाक गुस्सा है क्योंकि इसमें विक्टिम और अटैकर दोनों आप ही होते हैं। खुद पे गुस्सा बुद्धि नाश का सीधा रास्ता है और गीता कहती है यह भी एक अंतर्युद्ध है जिसे जीतना पड़ेगा। आज हमने एक चीज सीखी, गुस्सा वो नहीं होता जो दिखता है, वो एक पूरी चेन का एंड रिजल्ट होता है। सोच से शुरू होती है, लगाव से बढ़ती है, डिजायर से बनती है और ब्लॉक होने पे गुस्से के रूप में निकलती है। अगर चेन का पहला स्टेप रोक सको तो गुस्सा आएगा ही नहीं। मैं जानता हूं ये सुनने में सिंपल लगता है, करने में मुश्किल होता है, लेकिन एक चीज याद रखो, स्थिति पर कोई सेंट नहीं होता। वो इंसान है जिसने प्रैक्टिस की है बार बार, हर बार गुस्सा आया और उसने चेन पहचानी, डिजायर ढूंढी और चुप रहा जब तक क्लियरिटी नहीं आई। आज से एक काम करो, जब भी गुस्सा आए सीधा पूछो मेरी कौन सी डिजायर ब्लॉक हुई। इस सीरीज का नाम है अंतर्युद्ध, मन का महाभारत। पहला दुश्मन क्रोध, आज हम पहचान गए। अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट दुश्मन जो इससे भी ताकतवर है उसको पहचानेंगे, भय, डर, फियर। वो दुश्मन कुरुक्षेत्र से भी पुराना है और वो आपके अंदर भी है। नेक्स्ट एपिसोड मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल सनातन रूट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन रूट्स पे लाते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स के एंसेंट सॉल्यूशन। स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।